स्वागत है आपका हमारे दूसरे भाग में। इस भाग में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 4 से लेकर के 6 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट? इनमें से क्या विकास की सही व्याख्या है? विकल्प है एन इंक्रीज इन साइज, आकार में वृद्धि, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, गुणों में सकारात्मक बदलाव, अ कांस्टेंट साइज, आकार में स्थिरता, या अ सिंपल चेंज इन द क्वालिटी, गुण में साधारण बदलाव। इसका सही विकल्प है गुणों में सकारात्मक बदलाव, अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्वेश्चन 2, विच वन इज नॉट द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से मानव विकास का स्तंभ कौन नहीं है? विकल्प है इक्वालिटी, समानता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, मॉडर्निटी, आधुनिकता। इसका सही विकल्प मॉडर्निटी है। 4 स्तंभों में इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट आते हैं। क्वेश्चन 3, विच अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट? अमर्त्य सेन ने किस उपागम से मानव विकास को दर्शाया? विकल्प है इनकम, आय, वेलफेयर, कल्याण, बेसिक नीड्स, मौलिक आवश्यकता, या कैपेबिलिटी, क्षमता। इसका सही विकल्प है कैपेबिलिटी, क्षमता। अमर्त्य सेन ने बढ़ते मानव विकास को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन 4, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? विकल्प है डॉक्टर महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, माइकल क्रैमर। इसका सही विकल्प है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है और इन्होंने एचडीआई की परिकल्पना 1990 में दी थी। क्वेश्चन 5, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इज पब्लिशिंग एचडीआई रिपोर्ट्स सिंस? यूएनडीपी किस वर्ष से मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? विकल्प है 1990, 1996, 2001 या 2006। इसका सही विकल्प है 1990। यूएनडीपी 1990 से प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है। क्वेश्चन 6, विच कंट्री यूजेस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH) एज क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट? किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को मानव विकास के माप के रूप में अपनाया है? विकल्प है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका सही विकल्प है भूटान, जिसने 1998 से GNH को अपने डेवलपमेंट मॉडल में शामिल किया है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्लेस्ड हायर इन HDI रैंकिंग दैन इंडिया? इनमें से किस देश का भारत से बेहतर रैंक है HDI में? विकल्प है श्रीलंका, नाइजीरिया, यमन या पाकिस्तान। इसका सही विकल्प है श्रीलंका। वर्तमान में श्रीलंका का रैंक 71 है, इंडिया का 129, पाकिस्तान का 152, नाइजीरिया का 158 और यमन का 177। क्वेश्चन 8, व्हाट स्कोर इज कंसिडर्ड एज द हाई लेवल इन HDI रैंकिंग? HDI उच्च रैंक के लिए क्या सही मात्रा होनी चाहिए? विकल्प है 0.800, 0.701, 0.550 या 0.549। इसका सही विकल्प है 0.800, जिसे वेरी हाई कहा जाता है, जबकि 0.549 से नीचे को लो कहा जाता है। क्वेश्चन 9, which of the following country is not among the top 5 in HDI ranking according to 2016 report? इनमें से कौन प्रथम 5 स्थानों पर नहीं है HDI रैंक में? विकल्प है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड। इसका सही विकल्प है कनाडा, जिसका रैंक 10वां है, जबकि नॉर्वे का पहला, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा और स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन 10, डॉक्टर महबूब उल हक बिलोंग्स टू दिस कंट्री?
डॉक्टर महबूबुल हक इस देश से संबंधित है? विकल्प है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। इसका सही विकल्प है पाकिस्तान, क्योंकि वो वहाँ के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी? इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? विकल्प है गैदरिंग, एकत्र या संग्रह करना, माइनिंग, खनन, क्वायरिंग, उत्खनन या पेपर मेकिंग, कागज निर्माण। इसका सही विकल्प है पेपर मेकिंग, कागज निर्माण। सभी प्रकार के विनिर्माण सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 12, पीपल वर्किंग इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज? प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों को कहा जाता है। विकल्प है रेड कॉलर वर्कर्स, लाल कॉलर श्रमिक, व्हाइट कॉलर वर्कर, श्वेत कॉलर श्रमिक, ग्रीन कॉलर वर्कर, हरा कॉलर श्रमिक, ब्राउन कॉलर वर्कर, भूरे कॉलर श्रमिक। इसका सही विकल्प है रेड कॉलर वर्कर। प्राथमिक श्रमिकों को दिन भर धूप में काम करना पड़ता है और इसी कारण इसे रेड कॉलर श्रमिक कहा गया है। क्वेश्चन 13, रेनडियर इज एन एनिमल रियर्ड इन? रेनडियर पशु संबंधित है। विकल्प है सहारा क्षेत्र से, एशियाई मरुस्थल से, आर्कटिक क्षेत्र से या तिब्बत व एंडीज के क्षेत्र से। यह पशु आर्कटिक क्षेत्र, साइबेरियन क्षेत्र या उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक पशु है जिसे रेनडियर कहते हैं। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी कोर रीजन्स आर एसोसिएटेड विथ नोमैडिक हर्डिंग्स? जलवासी पशुचरण से संबंधित कितने कोर संभाग है? विकल्प है 2, 3, 5 या 4। इसका सही विकल्प है 3। ये 3 क्षेत्र है। उत्तर में टुंड्रा क्षेत्र यूरेशिया का, मध्य में नॉर्थ अफ्रीका और दक्षिण में वेस्ट अफ्रीका और मैडागास्कर आइलैंड। क्वेश्चन 15, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज नॉट फाउंड इन? इनमें से कहाँ वाणिज्य पशुधन पालन नहीं है? विकल्प है न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे या सिंगापुर। इसका सही विकल्प है सिंगापुर, क्योंकि न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और उरुग्वे विश्व के प्रसिद्ध वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, जबकि सिंगापुर में केवल अपने ही देश के लायक पशुधन पालन किया जाता है। क्वेश्चन 16, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मैक्सिको इज नोन एज? मैक्सिको के स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। विकल्प है झूमिंग, मिल्पा, लदांग या कोलखोज। इसका सही विकल्प है मिल्पा। स्थानांतरित कृषि के उदाहरणों में भारत में इसे झूम कृषि, मैक्सिको में इसे मिल्पा कृषि और इंडोनेशिया व मलेशिया में लदांग कृषि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? विकल्प है कोको, रबड़, पटसन या पाम तेल। इसका सही विकल्प है पटसन, क्योंकि यह एक खरीफ फसल है, जबकि कोको, रबड़ और पाम तेल प्रसिद्ध रोपण फसल है। क्वेश्चन 18, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद? ट्रक फार्मिंग संबंधित है फ्लावर्स, फूल उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, वेजिटेबल्स, सब्जी उत्पादन या सीरियल्स, मोटे अनाज उत्पादन से। इसका सही विकल्प है सब्जी उत्पादन। फ्रेंच भाषा के ट्रॉक से बना है ट्रक फार्मिंग, जिसका मतलब होता था आदान प्रदान करना। ये मार्केट में आसानी से पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 19, कोलखोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय? कोलखोज एक संयुक्त कृषि का उदाहरण है जो दिया गया था। विकल्प है सोवियत रूस द्वारा, जर्मनी द्वारा, डच द्वारा या ब्रिटिश द्वारा। इसका सही विकल्प है सोवियत संघ। 1917 के अक्टूबर क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव हुए थे सोवियत संघ में। इसी बदलाव के चलते 1928 में कोलखोज नाम से संयुक्त कृषि की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 20, सरफेस माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड? धरातलीय खनन को कह सकते हैं। विकल्प है ओपन कास्ट, शाफ्ट मेथड, ड्रिलिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ओपन कास्ट।
जहाँ पर सतह पर खनन किया जाता है, जबकि बाकी दोनों विधियों में सतह के भीतर खनन किया जाता है। क्वेश्चन 21, विटिकल्चर इज एसोसिएटेड विद। विटिकल्चर संबंधित है विकल्प ग्रेप कल्टीवेशन यानी अंगूर पैदावार, शुगर केन कल्टीवेशन यानी गन्ना पैदावार, रबर कल्टीवेशन यानी रबर की पैदावार, या कोको कल्टीवेशन कोको की पैदावार। इसका सही विकल्प है ग्रेप कल्टीवेशन या अंगूर की पैदावार। लैटिन भाषा में विटी का मतलब होता है वाइन, और अंगूर से वाइन बनाने की प्रक्रिया की जाती है। क्वेश्चन 22, विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। इनमें से क्या स्वच्छंद उद्योग का चरित्र नहीं है? विकल्प है वैरायटी ऑफ लोकेशन विविध स्थान, स्मॉल प्रोडक्शन अल्प उत्पादन, पोल्यूशन कॉजिंग प्रदूषण कारक, नो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल कोई विशेष कच्चा माल नहीं। इसका सही विकल्प है पोल्यूशन कॉजिंग यानी प्रदूषण कारक। ये उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है, छोटे पैमाने पर उत्पादन करता है और इसके लिए कोई विशेष प्रकार के कच्चे माल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन 23, एयरक्राफ्ट्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन। वायुयान मुख्यतः निर्मित होते हैं। विकल्प है कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग में, स्मॉल स्केल यानी छोटे पैमाने पर, मीडियम स्केल यानी मध्यम पैमाने के, या लार्ज स्केल बड़े पैमाने के उद्योगों में। इसका सही विकल्प है लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर। जितने भी उद्योग जहां स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है या स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, वो बड़े पैमाने पर ही होते हैं। क्वेश्चन 24, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर पॉपुलर सिंस। बड़े पैमाने के उद्योग प्रसिद्ध हुए थे। विकल्प है लास्ट 100 ईयर्स पिछले 100 वर्षों में, लास्ट 200 ईयर्स पिछले 200 वर्षों में, लास्ट 50 ईयर्स पिछले 50 वर्षों में, या लास्ट 300 ईयर्स पिछले 300 वर्षों में। इसका सही विकल्प है पिछले 200 वर्षों में ही बड़े पैमाने के उद्योग अधिक प्रसिद्ध हो पाए हैं। क्वेश्चन 25, द रोहर कोल फील्ड्स आर इन। रोहर कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या ब्राजील में। इसका सही विकल्प है जर्मनी। यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर कोयला एवं लोहा उत्पादित होता है। क्वेश्चन 26, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए इज। संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा किसे कहते हैं? विकल्प है अल्बामा, पिट्सबर्ग, शिकागो या सैन फ्रांसिस्को। इसका सही विकल्प है पिट्सबर्ग। यहाँ पूर्व में अत्यधिक मात्रा में लोहे का खनन किया जाता था। वर्तमान में लोहे का उत्पादन कम होने के कारण इसे जंग का कटोरा कहा जाने लगा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग का उपक्षेत्रक नहीं है? विकल्प है हैंडलूम, पावरलूम, मिल या कॉटेज। इसका सही विकल्प है कॉटेज। सूती वस्त्र उद्योग के केवल 3 ही उपक्षेत्रक है, हैंडलूम, पावरलूम और मिल। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।